नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन हरियाणा। मैं हूं आस्था। आज हम बात करेंगे वर्क प्लेसेस पर कोरोना वायरस से किस तरह के प्रिकॉशंस लिए जा सकते हैं। कोरोना वायरस पिछले साल यानी 2020 में कुछ इसी समय आया, जिसकी वजह से न ही बहुत से लोग संक्रमित हुए, लेकिन बहुतों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। इसी बीच कंपनीज ने अपने एम्प्लॉयज़ को वर्क फ्रॉम होम दिया, यानी घर से काम करने की इजाज़त दी। अब जैसे कि आपको पता है कि कोरोना वायरस का सेकेंड वेव की शुरुआत हो गई है और हर रोज़ हज़ारों की तादाद में पॉजिटिव केसेस निकल कर आ रहे हैं। तो ऐसे कौन से प्रिकॉशंस हैं जो उन वर्कर्स को लेने चाहिए जो हर रोज़ ट्रैवल करते हैं, जो हर रोज़ काम करने के लिए अपने ऑफिस या फैक्ट्रीज में जाते हैं। उन्हीं प्रिकॉशंस के लिए बात करने के लिए हमारे साथ आज जुड़ी हैं हमारी गेस्ट मोनिका सिहाग, जो कि हेल्थ एक्सपर्ट हैं, और हमारे दूसरे गेस्ट अशोक नैन, जो कि डिप्टी डायरेक्टर हैं इंडस्ट्रियल सेफ्टी लेबर डिपार्टमेंट के। तो मैं आपसे पहला प्रश्न ये पूछना चाहूँगी कि जो कार्यालय हैं, जो वर्क प्लेसेस हैं, क्या उसमें भी कोविड-19 हो सकता है, फैल सकता है? एक बहुत अच्छा सवाल आस्था जी आपने किया। जैसे कि हम सुन रहे हैं कि भीड़ भाड़ के उससे भीड़ से बचें और थोड़ी दूरी रखिए। तो एक कार्यालय में जहां 2 से अधिक व्यक्ति काम कर रहे हैं तो वहां कोविड की फैलने की संभावना बहुत अधिक है, क्योंकि जितना ज़्यादा संपर्क में हम एक दूसरे से आएंगे, अगर कोई व्यक्ति संक्रमित है तो वो सब लोगों को वहां संक्रमित कर सकता है। तो एक कार्यालय में तो बिल्कुल मैं यही कहूँगी कि बहुत चांसेस हैं कोविड को फैलने के। तो जो वर्कर्स हैं उनको किस किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, किस तरह के मास्क पहनने चाहिए? वर्कर्स को सबसे पहले तो एक कार्यालय में जहाँ काम कर रहे हैं, सबसे पहले उनको ये देखना है कि एक तो बहुत नज़दीकियाँ ना बनाएं, एक उचित दूरी रखें। जैसे कि बार बार हम कह रहे हैं 2 फीट की 3 फीट की दूरी बनाए रखें। और मास्क की बात है, वो सबसे अनिवार्य है। मास्क के बिना आप बिल्कुल ना काम पे आएँ, बिल्कुल ना चलें, क्योंकि मास्क एक सेफ्टी मेजर है और वो काफ़ी बचाव आपका कर सकता है। और मास्क कई प्रकार के हैं। मास्क के लिए सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि सर्जिकल मास्क हैं, वो अति उत्तम प्रकार के मास्क हैं। नहीं तो आप कॉटन के, कपड़े के, सूती मास्क भी बाज़ार में आजकल बहुत मिल रहे हैं, वो आप लेके यूज़ कर सकते हैं। परंतु यहाँ हमें एक सबसे ज़रूरी जो चीज़ देखनी है कि मास्क को लगाने का तरीका आपको अच्छे ढंग से आना चाहिए, जिससे आपका नाक और मुँह पूरा ढका रहे। और मास्क को आप बार बार छुएं नहीं अपने हाथ से, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि संक्रमित स्थान कौन सा है और वो उसको भी संक्रमित कर सकता है। और मास्क को लगाने का ठीक तरीका आपको पता होना चाहिए। डोरी से आप पहले उसको पहनें और उसको जहाँ रख रहे हैं आप उतार के, उस स्थान को अवश्य देखें कि वहाँ पे कोई संक्रमण ना हो, कोई वायरस का फैलने का चांस ना हो, जिससे कि मास्क पहनना और ना पहनना बराबर हो जाए। और शाम को आप काम से लौटते हैं, मास्क को धोई, अगर आप सूती मास्क यूज़ कर रहे हैं उसको धो के रखिए, सुबह आप फिर दोबारा उसको यूज़ कर सकते हैं। तो मास्क काफ़ी हद तक आपको इस रोग से बचा सकता है। जी बिल्कुल। मैं अशोक जी से पूछना चाहूँगी इंडस्ट्रियल सेफ्टी के बारे में। जो वर्कर्स हैवी मशीनरीज यूज़ करते हैं, जैसे उद्योगों का निर्माण हो रहा है, हर रोज़ हो रहा है, तो उसमें वर्कर्स, हज़ारों लाखों वर्कर्स काम करते हैं, तो उन्हें किस तरह के प्रिकॉशंस लेने चाहिए? नमस्कार आस्था जी। वर्कर सबसे पहले जो फैक्ट्री आता है वहीं से शुरू हो जाता है कोविड से बचने का उपाय। जैसे ही गेट पे आता है, आपने अमूमन देखा होगा कि लोग टेम्परेचर मीटर लेके आप टेम्परेचर लेते हैं, तो वो सबसे पहले उस टेम्परेचर मीटर की गुणवत्ता हम जनरली देखते हैं, उसमें डिफ्रेंशिएट रहता है। एक इंडस्ट्रियल आता है, एक ह्यूमन के लिए आता है। ह्यूमन में वेरिएशन कम है, इंडस्ट्रियल में वेरिएशन ज़्यादा है। ठीक गुणवत्ता, अच्छा टेम्परेचर मीटर लीजिए और उसको किसी कमरे में या छायादार जगह पे, क्योंकि अगर आप धूप में लेंगे तो वर्कर का टेम्परेचर आ जाएगा। और कई बार वर्कर क्या कहते हैं कि मुझे ड्यूटी जाना है, तो कई बार आइस वाइस लगा के आ जाते हैं, तो टेम्परेचर उसके, जो आदमी टेम्परेचर ले रहा है उसको एक ठीक उसको पहचान होनी चाहिए आदमी को फिजिकल अपीयरेंस देखने की। जैसे उसको खांसी है, जुकाम है, नहीं है और टेम्परेचर नहीं है, तो उसको अलाउ करना चाहिए, नहीं तो नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले आप गेट से अंदर आ गए, वर्कर देखा फिजिकल कंडीशन ठीक है, तो आप अंदर करिए। आपने अगर थोड़ा सा भी आपको संशय होता है तो कोविड के दौरान उसको मना कर दीजिए, आप जाइए। जैसे ही वर्कर अंदर आया उसको प्रॉपरली मास्क लगाएगा। दूसरी बात, अपना प्रॉपर जूते पहनेगा, हेलमेट पहनेगा, जहाँ जैसी सी व्यवस्था है वो अंदर जाके अपना
काम करेगा। और सबसे बड़ी बात, फैक्ट्रीज में हम देखते हैं कि थूकना, मास्क हटा के यहाँ तहाँ थूकने की व्यवस्था ना हो या ना करे। अगर बाथरूम बने हों और वो प्रॉपरली हाइजीन का ख्याल रखे, एक दूसरे से हाथ ना मिलाए, गले ना मिले, अपने मशीन पे कार्य किया, अपने कार्य से मतलब रखा। और बाकी अगर कहीं से कैंटीन में गए, चाय पी, वो सारा काम करते हुए कोविड के प्रोटोकॉल का ध्यान रखेगा और अपने ड्यूटी ख़त्म होने के बाद अपना मास्क यहाँ तहाँ ना फेंके। वो सारे का सारा फैक्ट्री में डिस्पोजल्स की व्यवस्था जो हुई है वो एक जगह हो और वो उस हिसाब से परिपालना करते हुए शाम को घर आ जाए और अपना ये दर्ज करेगा मैं ठीक हूँ। तो ये सारे काम करते हुए एक दूसरे से दूरी रखना। सबसे बड़ी बात कि थूके ना। हम हिंदुस्तान में थूकने से बड़े परेशान हैं, आदमी मास्क हटाया कहीं पे भी थूक देता है। ये इस कोरोना काल में ध्यान रखना चाहिए। जी, तो आपने तो बात की ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का क्या, उन्हें किस तरह के प्रिकॉशंस रखने चाहिए? प्रिकॉशंस तो सारे ही देह से देह की दूरी और जो भी है, एक दूसरे मास्क पहनना, प्रिकॉशंस तो वर्क प्लेस बदल जाएगा। अनऑर्गेनाइज में चाहे घर में काम वाली आती है वो भी अनऑर्गेनाइज में आती है, वो भी मास्क लगा के आएगी। प्रोटोकॉल तो वही है, कोरोना का प्रोटोकॉल नहीं बदल रहा। हाँ, मैं कंस्ट्रक्शन सेफ्टी भी देखते हैं हम लोग, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन जनरली ओपन में होता है तो ओपन में अलग तरह की प्रिकॉशंस रखनी पड़ती हैं, जैसे गार्डिंग है, जूते हैं, हेलमेट है, या आप सेफ्टी बेल्ट लगाना है। और दूसरा, अनऑर्गेनाइज में शॉप पे काम करता है, वो सारा के सारा बेसिक सेफ्टी वही है, जगह बदल जाती है। जी। इसके अलावा मैं अगर ये तो वर्क प्लेस की सेफ्टी की बात होगी, और मालिक जो भी फैक्ट्री के या अनऑर्गेनाइज सेक्टर के या कहीं पे भी हैं, वो इस अपने वर्कर्स का ध्यान रखेंगे कि उनको अगर कोई दिक्कत है या और है, हेल्थ केयर का सबका इंश्योरेंस। हमारी जो सबसे ज़रूरी चीज़ है ESI है। ESI हेल्थ सर्विसेज के लिए, वर्कर्स के लिए सबसे अच्छा है। सारा इलाज का खर्चा देते हैं वर्कर्स को। इस कोरोना काल में ESI बड़ी हेल्प करेगा और वो अपना ESI का कार्ड बनाएं। जो अवेयर नहीं है वो हिसार में 3 डिस्पेंसरीज हैं, वहाँ जाएं, अपना कार्ड बनाएं। वहाँ जितने भी वर्कर है, उसके बच्चे हैं, उसके डिपेंडेंट हैं, सबका इलाज सरकार फ्री में करवाती है और सरकार ध्यान रखती है। ESI का बेनिफिट, जितनी हेल्थ केयर स्कीम्स हैं। इसके अलावा हमारे 2 बोर्ड हैं, एक कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड है, एक वेलफेयर बोर्ड है इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए, जो उनके सब काफ़ी चीज़ों का ख्याल रखता है। कोविड के दौरान हमारे कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर बोर्ड ने पिछले साल सबसे ज़्यादा 38 करोड़ रुपए वर्कर्स को दिए थे। और फैक्ट्री वर्कर्स को जो जितने भी दिन बंद रहा तो मालिक से आग्रह करके सबको उनकी तनख्वाहें दिलवाई थी। तो ऑर्गेनाइज वर्कर को इतना फ़र्क नहीं पड़ा जितना अनऑर्गेनाइज वर्कर को पड़ा है, जिसका नहीं पता चला डिपार्टमेंट को, जिसकी नहीं मदद कर पाए। तो उससे भी मेरा वर्कर से आपके माध्यम से आग्रह है कि वो हमारे पास आएँ, जो हम उसकी मदद कर सकते हैं, जिस भी प्रकार से कर सकते हैं हम ज़रूर करेंगे। मेरा दफ्तर मिनी सेक्रेटरीट में 3rd फ्लोर पे है, अशोक नैन मेरा नाम है। और जब भी अगर किसी भी वर्कर को किसी भी प्रकार की दिक्कत है, मुझसे संपर्क कर सकता है, मेरे विभाग से संपर्क कर सकता है। जी बिल्कुल। तो मैं मोनिका जी से पूछना चाहूँगी कि जो वर्क प्लेसेस हैं उसमें एम्प्लॉयज़ को किस तरह पता चल सकता है कि वो कितने रिस्क में हैं और उन्हें किस तरह के प्रिकॉशंस लेने चाहिए? इसके लिए मैं ये कहूँगी आस्था जी कि आप जब घर से निकलते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आप 100% रिस्क में हैं। आप काम पे जा रहे हैं, आपका वहाँ 1, 2, 10 व्यक्तियों से मिलना हो रहा है, तो सबसे पहले तो यही है कि आपको अपनी सावधानियाँ स्वयं बरतनी है। आप उचित दूरी, जैसे नैन साहब ने बोला कि आप एक उचित दूरी बनाए रखिए, मास्क ज़रूरी है लगाना। और अगर कहीं भी कार्य क्षेत्र में आपको कोई व्यक्ति खांसता हुआ या उसको बुखार है या कोई अन्य कोविड के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो उसको तुरंत डॉक्टरी जांच के लिए हॉस्पिटल भेजिए और वहाँ उसके बाद उसको घर पर आराम करने के लिए कहा जाए, ना कि काम पर आने के लिए। उससे क्या होगा कि अन्य व्यक्ति काफ़ी हद तक बचे रहेंगे और संक्रमित होने का खतरा काफ़ी कम रहेगा।
तो वर्क प्लेसेस में किस तरह का वेंटिलेशन सिस्टम होना चाहिए? ज़्यादातर किसी को नहीं पता होता है, वो एसी चलाकर बैठते हैं, तो किस तरह का वेंटिलेशन सिस्टम सबको रखना चाहिए? ये एक बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है, क्योंकि सब लोग मास्क या हाथ धोना या और चीज़ों पे ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं। वेंटिलेशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है एक वर्क प्लेस पे। तो वेंटिलेशन में क्या है कि हम जो आजकल का ट्रेंड है कि कमरे बंद किए, एसी चला लिए और बैठ गए, ये सबसे खतरनाक है इस समय में। एसी चलाने से क्या है कि वही हवा जो अंदर ही अंदर कमरे में घूमती रहेगी, उसमें अगर कोई संक्रमित व्यक्ति है तो वो हवा भी दूषित हो जाएगी और दूसरों को संक्रमण के 100% चांसेस हैं। तो इसके बचाव के लिए सबसे ज़रूरी क्या है कि स्वच्छ हवा का अंदर आना, जहां आप काम कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा आवश्यक है। और उसके लिए दरवाजे खिड़कियां जितना मैक्सिमम हो सके खोल के रखिए, ताकि जो दूषित हवा है वो बाहर जाए और शुद्ध हवा अंदर आ सके, और आप इसके रोग के खतरे से काफ़ी हद तक उससे बचे रहेंगे। तो ये वेंटिलेशन वाला पार्ट बहुत ध्यान देने वाला पार्ट है। जी अशोक जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ई वेस्ट के बारे में बात करते हैं। जैसे ई वेस्ट वर्कर्स हैं जो कि ई वेस्ट मैनेजमेंट करते हैं, तो उन्हें किस तरह के प्रिकॉशंस लेने चाहिए, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मैनेजमेंट देखते हैं और इस तरह की वेस्ट मैनेजमेंट देखते हैं, तो उन्हें किस तरह के प्रिकॉशंस लेने चाहिए, क्योंकि उनके हेल्थ पर इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है। ई वेस्ट के लिए जैसे फैक्ट्रीज हैं, वर्क प्लेसेस हैं, कूड़े की सेग्रीगेशन अगर देखें तो 3 प्रकार के, सूखा, गीला, ई वेस्ट। ई वेस्ट के लिए अलग से उन्होंने बिन बनाए हुए, उसके डिस्पोजल का भी अलग तरीका है। उसको यहाँ नॉर्मल डिस्पोजल नहीं किया जाता, वो एनर्जी हायर की हुई है उन्होंने डिफरेंट एजेंसीज, वो ई वेस्ट उनको देते हैं। तो जिसके पास भी ई वेस्ट है वो अपना अलग से उसका निष्पादन करता है वेस्ट का, और वो एजेंसीज आके अपने 4 व्हीलर में वो ई वेस्ट को ले जाती है, और वो ई वेस्ट अलग से वो आता है। नॉर्मल कूड़े क्या अलग है, उसका अलग है। तो एजेंसीज हैं, जैसे हॉस्पिटल वेस्ट है, ई वेस्ट है, वो सब का अलग अलग से निष्पादन है। जी मोनिका जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या सिर्फ दूरी रखने से कोरोना वायरस से बचा जा सकता है, या और भी ऐसी कोई चीज़ें, मास्क लगाना चाहिए, हमें पता है, दूरी रखनी चाहिए, और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिस पर आप जोर देना चाहेंगी कि लोगों को पता चले कि उन्हें उस चीज़ों का ज़्यादा ध्यान रखना है? ये बिल्कुल ठीक है कि खाली केवल हम दूरी बना के रखने से इस रोग से नहीं बच सकते हैं। इसमें बार बार, जैसे आप आजकल विज्ञापनों में, फ़ोन पे भी मैसेजेस आ रहे हैं कि एक तो अपने हाथ बार बार धोएं। हाथ बार बार धोना किस लिए कह रहे हैं कि आप अगर कहीं किसी संक्रमित स्थान पर गए हैं या किसी व्यक्ति के कांटेक्ट में आए हैं, आपके वायरस अगर आप तक पहुंच भी गया है, तो आप बार बार हाथ धोने से उससे छुटकारा पा सकते हैं, साबुन से अच्छे से। हाथ धोने का भी एक प्रॉपर तरीका है कि सारा पूरा हाथ आपका अच्छे से धुले। जस्ट ये नहीं कि पानी डाला वो किया, और पूरा हाथ को पूरे अच्छे तरीके से धोएं। सैनिटाइज़र है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ पानी नहीं उपलब्ध है। आप किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ पानी नहीं है तो आप सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल कीजिए। और मास्क तो जैसे कहा कि वो तो लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर खांसी, छींकते समय आपको बहुत ध्यान देना है कि मास्क आपके मुंह पे रहना चाहिए और किसी दूसरे व्यक्ति को आप प्रभावित ना करें। तीसरी चीज़ ये है कि अगर आपको थोड़े भी लक्षण दिखाई दे रहे हैं कि मुझे बुखार है या खांसी है, तो तुरंत मेरी यही सलाह है कि डॉक्टर के पास जाइए, देर मत करिए। और कुछ ऐसा नहीं है कि इलाज संभव नहीं है, समय से कोई दिक्कत नहीं आती, समय से इलाज हो जाएगा, आप ठीक हो जाएंगे। आप और लोगों को प्रभावित करने से रोक सकते हैं। तो आपका बहुत एक अहम भूमिका है आपकी। एक तीसरी चीज़, जैसे सर ने बताया कि जो फैक्ट्री के वर्कर्स हैं, एक इकट्ठे उसमें काम कर रहे हैं, शाम को घर जाते हैं, तो सबसे पहले उनको ये है कि आप जाके अपने हाथ धोएं, अपने कपड़े बदलें और स्नान अवश्य करें। ये चीज़ मैं ज़रूरी कहना चाहूँगी कि उसमें अगर कोई भी पॉसिबिलिटी ज़रा भी है तो वो नहीं रहेगी। और कपड़े आप हो सके तो अपने कपड़े अलग धोएं, अपना मास्क धो के रखें। तो यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो सब अपने ही हाथ में हैं, और हम ये करके आराम, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसके लिए चिंता करनी है या डरना है, कुछ भी नहीं है। जस्ट एक पर्सनल हाइजीन कहिए आप, या यही हमें फॉलो करनी है, यही हमें करना है, तो इससे हम बीमारी से बचे रहेंगे। मोनिका जी, मैं पूछना चाहूँगी, ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि हॉस्पिटल नहीं जाना चाहते हैं, वहाँ ट्रीटमेंट नहीं करवाना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनको हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन हो जाएगा, तो इस पर आपको क्या कहना है?
एक बहुत अच्छा सवाल आपने किया जो इससे बिल्कुल रेलेवेंट है। सबसे पहले तो आस्था जी मैं इसको इस तरह बताऊंगी कि लोग इतने डरते हैं, वो टेस्ट कराने ही नहीं जाते हैं, कहते हैं अगर जाएंगे हमें निकला तो क्या। ये सबसे गलत धारणा, बड़ी गलत धारणा है। एक आपको अगर थोड़ा भी सिम्टम्स लग रहे हैं, खांसी जुकाम या गला खराब है या फीवर है, सबसे पहले मैं आग्रह करूंगी कि आप अपना टेस्ट कराएं, और अगर आप पॉजिटिव हैं तो एक बार आप डॉक्टर की सलाह अवश्य लीजिए, क्योंकि जो प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन हैं कोविड की, कोरोना की, जो एंटीबायोटिक्स हैं या सप्लीमेंट्स हैं, वो डॉक्टर आपको शुरू करेगा, और एक डॉक्टर ही आपको सबसे सही सलाह देगा। और ये ऐसा, ये आप सब लोगों के मन में वहम है एक कि भाई हम हॉस्पिटल जाएंगे, हमें वो भर्ती कर लेंगे और हम कभी ठीक नहीं हो पाएंगे या हमें और प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। ये बिल्कुल गलत धारणा है। डॉक्टर्स आपको देखते हैं, आपके सारे पैरामीटर्स चेक करते हैं। अगर आपको हॉस्पिटल में रोकने की ज़रूरत है तो ही वो आपको हॉस्पिटल में रखेंगे, अदरवाइज वो भी यही कहते हैं कि आप अपने घर जाइए और पूरा आप एहतियात बरतिए और अपना घर पे आराम से पूरा इसका फॉलो करो सब चीज़ें। और रही ये बात, ये एज फैक्टर, अगर जैसे यंग लोग हैं, यंग 35-40 ईयर्स के किसी व्यक्ति को कोरोना हो रहा है और उसको कोई और प्रॉब्लम नहीं है, तो वो आराम से एक बार डॉक्टर से मिलके उनका प्रिस्क्रिप्शन लेके और अपनी दवाइयाँ शुरू करके अपने घर पे आराम से रह के अपना केयर कर सकता है। और जो 50 अबव 55 अबव हैं, जिनको और कॉम्प्लिकेशंस हैं, किसी को डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है या हार्ट की एलिमेंट्स हैं, उसमें ये बहुत खतरा हो जाता है। और मेरी ये विनती बार बार यही आग्रह है कि जैसे ही आपको पता चलता है आप कोरोना से संक्रमित हैं, आप डॉक्टर की सलाह अवश्य लें, आप हॉस्पिटल जाएं, और अगर हॉस्पिटल में भर्ती होने की ज़रूरत है तो प्लीज़ ज़रूर करिए, क्योंकि डॉक्टर्स आपको टाइम पे आपको कंट्रोल करके और आपको बिल्कुल ठीक कर देंगे। ये सब मन के वहम है कि हम वहाँ गए तो हमें ये हो जाएगा, हम बचेंगे नहीं या कुछ और हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। डॉक्टर्स दिन रात लगे हुए हैं मेहनत करके, पेशेंट्स को ठीक करके वो घर भेज रहे हैं। बहुत कम परसेंटेज है जिनको और बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं जिसकी वजह से उनको दिक्कतें आ रही हैं। उसके लिए भी डॉक्टर्स तैयार हैं 24 घंटे 24/7। हॉस्पिटल्स में इतना अच्छा स्टाफ, इतनी फैसिलिटीज़ हैं, खाना सब कुछ हॉस्पिटल्स में बहुत अच्छा है, तो बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि हॉस्पिटल्स में हम और बीमार हो जाएंगे। ये खाली मन का वहम है। प्लीज़ इसको निकाल दीजिए और फटाफट, मैं तो यही कहूँगी कि आग्रह मेरा यही है, जैसे ही आपको पता चलता है आपको कोरोना है, आप प्लीज़ अपना इलाज शुरू कर दीजिए उसी दिन से, बहुत जल्दी आप ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल। तो अशोक जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, हैवी इंडस्ट्रीज़ में जो वर्कर्स काम करते हैं उनके लिए गवर्नमेंट ने किस तरह के लॉज बनाए हैं ताकि उनकी सुरक्षा को किस तरह सुनिश्चित किया गया है? आस्था जी, सबसे पहले गवर्नमेंट ने काफ़ी लॉज बनाए हैं। एक फैक्ट्रीज एक्ट है 1948 में बना हुआ था, और ये लोगों को कि बड़ा पुराना कानून है, कानून पुराना बना हुआ, उसमें टाइम से अमेंडमेंट होती रहती है। तो फैक्ट्रीज एक्ट है, उसके रूल्स हैं जो स्टेट गवर्नमेंट ने बनाए हैं, और उसमें हर फैक्ट्री को कैसे काम करना है, अगर तो उसके लिए सबके लिए कानून है, उसकी सब व्यवस्थाएं हैं। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो वर्कर्स को कितने घंटे काम करना है, गार्डिंग कैसे करनी है, बड़ी कंपनी उसमें ज़्यादा से गैसेस हैं तो वहाँ क्या प्रिकॉशंस लेनी है, कन्फाइंड स्पेस में क्या लेनी है, वर्क परमिट सिस्टम कैसे करना है, मेजर हजार्डस इंडस्ट्री है तो उसमें क्या आसपास की लोकेलिटीज़ को भी ध्यान में रखना है, वहाँ क्या प्रिकॉशंस लेनी है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी इसमें देखता है कि डिसास्टर प्लान बनाता है तो ऑन साइट इमरजेंसी प्लान बनती है, ऑफ साइट इमरजेंसी प्लान बनाते हैं। तो हम सारे के सारे उसमें सेफ्टी के जो भी नॉर्म्स लेने हैं सारे ही कानून के हिसाब से फैक्ट्रीज में। और एक BOCW एक्ट 1996 है, वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज के बारे में है, उसमें कि कंस्ट्रक्शन में क्या क्या सेफ्टी लेनी है, उसमें हर तरीके की हर चीज़ के लिए सेफ्टी के लिए नियम बताए हुए हैं, उनको परिपालना करनी होती है। तीसरा हमारा शॉप एक्ट है, दुकानों में कि किस प्रकार की वो करना है, हर तरीके के जहाँ जहाँ जो जो कानून है। इसके अलावा एक्सप्लोसिव एक्ट है, जहाँ जहाँ बहुत ज़्यादा कोई ज्वलनशील है उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्सप्लोसिव एक्ट के हिसाब से आपको प्रिकॉशंस लेनी है। तो सरकार ने हर चीज़ के नियम कायदे बनाए हुए हैं, तो उसके हिसाब से अगर हम परिपालना करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई दुर्घटना हो सकती है। और इसके अलावा जो ये तो कानून की बात आ गई, मैं वर्कर से एक आग्रह करूंगा कि वो खाली पेट ना आए, काम पे जब भी आए कुछ खा पी के आए, क्योंकि खाली पेट आने से भी चक्कर आना बड़ी संभावनाएं हो जाती हैं। तो
खाते रहें, बीच में दोपहर में लंच होता है तो कैंटीन की व्यवस्था जहाँ पे है वो, नहीं तो अपना खाना साथ लाएं। और पानी बहुत पिएं, पानी की जी। व्यवस्था। और मैं वर्कर्स से कहूँगा पसीने में वो कंपनी में कूलर लगा हुआ है, जाके कूलर का पानी पीते हैं। तो नॉर्मल पानी पिए, ज़्यादा ठंडा पानी पीना, पसीने में गर्म सर्द, जो हमने अपने बेसिक है, हम बहुत ठंडा पानी ना पिए, नॉर्मल पानी पिए, पसीने में गर्म सर्द का ख्याल रखें। अगर हम अपनी बेसिक पुराने ज़माने वाली घड़े का पानी पी, पुराने ज़माने में जो हमारे बाप दादा ने काम किए हैं या जो प्रिकॉशंस रखी हैं, हम उसी तरीके का खाएं पिएं और अपनी सोच को बहुत आगे तक रखें। खाना पीना पुराने समय का, सोच को आगे की रखें तो वो हमारे लिए बहुत अच्छी सिद्ध हो सकती है। तो मैं कानून भी है और अपना खान पान का ध्यान भी रखना है। ये दोनों चीज़ें ही हमें कोरोना से और हर तरीके की चीज़ों से बचाएंगी। जी मोनिका जी, अशोक जी, आप दोनों ही अपने फील्ड्स में एक्सपर्ट्स हैं, आप दोनों को बहुत लंबा एक्सपीरियंस है। तो जिस तरह की परिस्थितियां कोरोना वायरस की वजह से बनी हुई हैं, इसमें आप हरियाणा की जनता को किस तरह का मैसेज देना चाहेंगे? आस्था जी, मैं सबसे पहले ये कहूँगी कि सारा विश्व, हमारा देश, सारा विश्व एक बड़ी ही गंभीर स्थिति से गुजर रहा है। इसमें हमें डरना नहीं है बिल्कुल भी, और हिम्मत नहीं हारनी है, और जो ये अफवाहें हैं उन पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना। हमें खुद समझदारी से और अपनी सेफ्टी रख के इस बीमारी से हम निकल जाएंगे, ये दौर भी निकल जाएगा। बस मेरी सबसे ये विनती है कि आप वैक्सीन ज़रूर कराएं। और जो कुछ लोग हैं वो भ्रमित कर रहे हैं कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं या कुछ वो है, ऐसा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट बहुत आगे आके सबको मदद कर रही है, वैक्सीन के लिए बार बार आग्रह कर रही है। तो मेरी यही विनती है सारे दर्शकों से कि आप वैक्सीन कराएं। आज अभी जैसे उन्होंने 18 अबव वैक्सीन का वो शुरू कर दिया है कि 18 साल से ऊपर के व्यक्ति भी जाके वैक्सीन करा सकते हैं। तो वैक्सीन कराने में कोई हर्ज नहीं है, अपितु वो आपको बीमारी से बचाएगा। और जो एहतियात हैं, जैसे मास्क लगाना है और अपना हाइजीन का ध्यान रखना है, खाने पीने का ध्यान रखना है, और ये हाथ धोने का जो है, वो सब चीज़ें आप फॉलो करें। और ऐसा कुछ नहीं है, कोई इतनी गंभीर बीमारी नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। टाइम से अपना इलाज कराएं और आप ये दौर भी निकल जाएगा। बस हमें समझदारी से काम लेना है। तो मेरी बार बार यही आग्रह है कि डरना नहीं है और हिम्मत से काम लेना है, समझदारी से काम लेना है, और क्यों नहीं हम इससे विजयी होंगे, जरूर होंगे। बिल्कुल। आस्था जी, मेरा संदेश मेरे श्रमिक भाइयों से है। उन्होंने कोरोना की पहली वेव से लड़े हैं, बहुत अच्छे से लड़े हैं, सामना भी किया है, भूखे पेट भी रहे हैं, सब तरीके से किया है। इस बार मेरा आग्रह है, लॉकडाउन लगेगा नहीं लगेगा, एक व्हाट्सएप पे अलग से ही एक अपने नियम चलते रहते हैं। सरकार की द्वारा जारी की गई जो भी घोषणाएं हैं उन पे ध्यान दें। बिना सरकार के किसी अधिकृत व्यक्ति के किसी भी चीज़ पे, अफवाहों पे ध्यान ना दें। कहीं कोई चीज़ इकट्ठा ना करें। अरे फैक्ट्री बंद होगा, हम एकदम अपने नेटिव प्लेस पे जाने की कोशिश ना करें। इस बार मुझे नहीं लगता कि मेरे श्रमिक भाइयों को उतनी तकलीफ़ें कहीं देखनी पड़ेंगी जैसी पहले देखी हैं। उसके लिए हम समुचित व्यवस्था बनाएं, सारी चीज़ें ठीक करें और हर चीज़ का हम ख्याल रखें। अफवाहों पे ध्यान, जो सबसे बुरी संचार क्रांति की जिसको मैं कहता हूँ, जिसने अच्छा बहुत किया, चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी पता लगने लगी, लेकिन उतनी ही जल्दी अफवाहें भी फैलने लगी। कल मेरे से किसी ने पूछ रहा था क्या कर्फ्यू लग गया सब, क्या ये हो गया सब। अरे जो होगा सरकार घोषणा कर देगी, फिर हम उस पर निर्णय लेंगे, उसका समाधान भी करेंगे। सरकार पे विश्वास कीजिए, अफवाहों पे ध्यान ना दीजिए, और व्हाट्सएप वाली जो भी बातें हैं उसको व्हाट्सएप तक ही रहने दीजिए, उसको सच्चाई मत मानिए। जब तक सरकार घोषणा ना करे, सरकार का अधिकृत व्यक्ति घोषणा ना करे, तो आप अफवाहों पे ध्यान मत देना। अपने गृह राज्य में या बाहर अपने भागने की कोशिश ना करें, सब ठीक होगा और भगवान पे विश्वास रखिए, सब चीज़ें ठीक होंगी। हम इससे भी लड़ेंगे और इससे भी जीतेंगे और हिम्मत से लड़ेंगे। हम हमेशा लड़ते आए और लड़ना हमारे, किसी भी विपत्ति से लड़ना हमारे उसमें है, जीन्स में है। हम लड़ेंगे और जीतेंगे, यही मेरी सबसे वो संदेश है, और हमने हिम्मत नहीं छोड़नी है। तो आज हमने उन प्रिकॉशंस की बात की जिससे कोरोना वायरस से हम दूर रह सकते हैं।
मैं आशा करती हूँ कि आप अपने सामाजिक ही नहीं बल्कि निजी जीवन में भी इन प्रिकॉशंस को अपनाएं, खुद का ध्यान रखें और दूसरों को भी संक्रमित होने से बचाएं। धन्यवाद। धन्यवाद आस्था जी।